बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। हाल ही यह रिपोर्ट आई है कि देश में 34% परिवार ऐसे हैं जो अपने ही बैंक खातों को ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं विराम। इसकी मुख्य वजह वर्तमान में बैंकिंग व्यवस्था की कुछ जटिल समस्याएं हैं, जिसमें मुख्य तौर पर केवाईसी अपने कस्टमर को जाने है। इसके कारण बैंकों द्वारा ग्राहक के खाते ब्लॉक कर दिए जाते हैं और वे बैंकिंग सुविधा का उपयोग करने से वंचित हो जाते हैं विराम। ऑनलाइन बैंकिंग के संबंध में भी कुछ जटिल बैंकिंग नियम तथा ग्राहकों के प्रति बैंकों की कमज़ोर कार्यकुशलता और उदासीन व्यवहार एक मुख्य कारण है पेरा। इस संबंध में ग्राहकों को कहना है कि बैंकों के द्वारा केवाईसी से संबंधित दस्तावेज बार बार क्यों मांगे जाते हैं विराम। सरकार ने पिछले वर्ष संसद में बजट प्रस्तुत करते समय देश के सभी वित्तीय संस्थानों के लिए एक ही तरह की केवाईसी की बात को रखा था, लेकिन अभी तक उस पर अमल देखने को नहीं मिला है विराम। बैंकिंग नियमों के मुताबिक वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए समय समय पर ग्राहक की जानकारी प्रमाणित होना अत्यंत आवश्यक है विराम। इससे किसी भी तरह के वित्तीय गबन या घोटाले से बचा जा सकता है विराम। इस संबंध में विभिन्न ग्राहकों के मत है कि बैंक केवाईसी से संबंधित दस्तावेजों की मांग एसएमएस या ईमेल द्वारा करते हैं विराम। साइबर क्राइम के इस दौर में ग्राहक ऐसे मैसेज को गंभीरता से नहीं लेते हैं विराम। इस कारण वे केवाईसी प्रक्रिया समय से नहीं कर पाते हैं विराम। उन्हें इस तरह का एहसास भी रहता है कि वे पहले से ही दस्तावेज़ों का बैंकों में जमा करवा चुके हैं विराम। जबकि बैंकों की तरफ से यह बात सामने आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में लोगों के वित्तीय अपराधों की मानसिकता को पूर्व अनुमति करना बहुत मुश्किल है, इसलिए समय समय पर ग्राहकों के दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता जांच जरूरी है पेरा। इस संबंध में बैंकों का पक्ष है कि अगर किसी ग्राहक के बैंक खाते में अधिक लेन देन देखने को मिलता है तो उस पर बैंक को पारदर्शिता से ध्यान रखना होता है विराम। इसी सोच के चलते आजकल बैंकों द्वारा समय समय पर ग्राहकों के खाते को रिस्क के हिसाब से विभिन्न श्रेणियों में बांट दिया जाता है, जिसके अंतर्गत हाई रिस्क एक ऐसी श्रेणी है जिसमें बैंक द्वारा ग्राहक से केवाईसी की तुरंत मांग की जाती है विराम। भारत में केवाईसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2002 में शुरू की गई थी, जब तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का नया कानून लाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय गबन तथा आतंकवादियों को वित्तीय सहायता मिलने से रोकना था विराम। इस संबंध में यह बताना भी आवश्यक है कि
केवाईसी के संबंध में वर्ष 2012 में आरबीआई द्वारा एक मास्टर सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था थी कि केवाईसी से संबंधित दस्तावेज पेश न करने पर बैंकों द्वारा उचित सूचना देने पर ही ग्राहकों के खातों को बंद किया जा सकता है। परंतु आज के दौर में खातों को बंद करने की बजाय बैंकों द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाता है और इसमें ग्राहक बहुत खिन्न महसूस करते हैं। पेरा वे बैंक की शाखा में जाकर दस्तावेज जमा कराने की बजाय दूसरे बैंक खाते के माध्यम से अपना लेन देन शुरू कर देते हैं। विराम यह बात भी सामने आती है कि आज भी बुजुर्गों और गृहिणियों में ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करने के संबंध में आवश्यक जानकारी का अभाव है। विराम हालांकि एक बड़े भाग ने कोरोना के बाद से तकरीबन सभी खरीदारियां यूपीआई के माध्यम से करनी शुरू कर दी, लेकिन आज भी ऑनलाइन बैंकिंग में वे सब अपने हाथ तंग पाते हैं। विराम दूसरी तरफ यह देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर ग्राहक मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करते हैं और मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपडेटेड ना होने के कारण कई दफ़ा बैंकों की ऑनलाइन सुविधा का उपयोग नहीं कर पाते। विराम ज़्यादातर ग्राहक नया मोबाइल खरीदने को ज़रूरी भी नहीं मानते हैं। विराम इस कारण ऑनलाइन एक्सेस से दूरी बन जाती है। विराम बैंकों के संबंध में तो यह एक आम धारणा है कि अगर गलत यूज़र आईडी या पासवर्ड लगने से ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा रुक गई है तो उसके लिए उन्हें बैंक की शाखा में जाकर बैंकिंग सुविधा को पुनः शुरू करने के लिए आवेदन देना पड़ता है, जो कि उन्हें समय की बर्बादी प्रतीत होता है। पेरा यह काफ़ी पीड़ादायक है कि समाज का एक भाग अपने बैंक खातों का उपयोग नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वे सरकार से मिलने वाली विभिन्न वित्तीय सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। विराम इनमें विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्तियां, महिलाओं के लिए वित्तीय सहायताएं, वृद्धजन पेंशन, विधवाओं को आर्थिक सहायता, मनरेगा के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को सरकारी आर्थिक सहायता आदि शामिल है। विराम निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि बैंकिंग क्षेत्र को इन सुविधाओं पर अपने जटिल नियमों को बदलना चाहिए ताकि अधिक से अधिक जनता इन सुविधाओं का उपयोग करके अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान दे सके। पूर्ण विराम।